वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या और कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे होंगे। तो आज जाओ गाइस, फिर से करने वाले रिएक्शन, लेकिन इस बार हमारे साथ है क्रेजी दीप भाई। काफी लंबे समय बाद आए हैं क्रेजी दीप भाई, और वीडियो नहीं ला पा रहे थे अपन, ठीक है, बट अपन डीमन स्लेयर पे काम कर रहे थे, तुम्हारे को पता ही है। और डीमन स्लेयर कितना सक्सेस गया है ये भी तुम्हें पता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से तुम सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हम डीमन स्लेयर में इतने आगे तक आ जाएंगे और सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, तो मेरे को लगा नहीं था, ठीक है। और थैंक यू सो मच तुम्हारा, थैंक यू सो मच जो मेरे भाई देखते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच तुम सभी का। और हाँ, उन लड़कियों का भी जो करते हैं, ठीक है। और बाकी मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लड़की वाले मैटर पे बोलना ना ही बोलो तो ही अच्छा है, ऐसा वाला लगता है मेरे को। तो अब आगे बढ़ते हैं। और क्रेजी दीप भाई है एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा, पुकी डॉन का, ठीक है। वो पुकी डॉन का जो कैरेक्टर है, जो तुम्हारे को पता ही है, मेरे को इतना गंदा लगता है ना, मत्था खराब होता भाई। और 10 बार ना वो रील मेरे आंखों के सामने आ चुकी है, मेरा ना अब क्या बताऊं। और मेरे यहाँ के लोग भी, कुछ लोग भी हैं जो वो ऐसा ट्रेंड बना रहे हैं, मेरा इतना दिमाग खराब होता है ना भाई वो देख के, मतलब लोगों के स्टेटस पे। और क्या ही बोलूं मैं, बस कुछ बोल नहीं सकता उस पर, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन करते हैं, लेट्स गो। डिस्क्लेमर, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ईयरफोन डाल लेना और ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का कभी। हेलो जी, मेरे को भैया पता है कि तुम लोग कमेंट्री रोस्टिंग चैनल क्यों देखते हो, तुम्हें मजा आता है भाई। ये आज किसी की चड्डी उतरेगी, मजा आएगा, गालियां देगा बंदा। पर मैं सही बताऊं, मैं बोर हो गया हूं यार। मेरे को पीरियड्स हैं अभी, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कभी कि कुछ अच्छा करते हैं, क्रांति लाते हैं, तो वुमेन सेफ्टी पे आवाज उठा दी, एकदम फुल एक्शन ले लिए। कभी मेरा मन करता है कि पूरा सोशल मीडिया की फाड़ दूं, तो मैं अपना शो निकाल देता हूं। तुम लोग बताओ कि तुम्हें इस चैनल पे क्या ज्यादा पसंद है, फैक्ट्स और इंटेलेक्चुअल रोस्ट पसंद है, बकचोदी पसंद है, या फिर ये शो पसंद है? मैं क्या बनाऊं? मैं सच बता रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। लेकिन आज मैं जिन दो नमूनों के बारे में बात करने वाला हूं भाई, मेरे को ना कसम से मन कर रहा है कि इनको गालियां, मैं सीधे क्यों करना है रोस्ट, क्यों लिखना है जो, बस गालियां दो भाई इनको। ये दो ऐसे डॉन है हमारे इंटरनेट के, हमारे इंडिया के, जिनसे दाऊद की गेंद फटती है। दाऊद भी डरता है भाई कि अरे यार सबसे निपट लूंगा मैं एक बार, लेकिन ये इन दो आदमी से फटती भाई दाऊद की। इन दो आदमी से जो पहला आदमी है ना, उसको देख के लगता ही, उसको सब कहते हैं पुकी डॉन। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा उसका, लड़के से लेके लड़कियां। जब से मैंने सौरव के साथ वीडियो बनाई थी, और उसके पहले भी मैंने LGBT की वीडियो बनाई, तब से मैंने कहा था कि मैं होमोफोबिक कमेंट इस चैनल पे नहीं करूंगा। लेकिन ये इंस्टाग्राम पे मीठो वाली एक्टिंग करते हैं पुकी डॉन के नाम पे, ऐसे करके तो पुकी डॉन एक ट्रेंड बन गया। उसको भी नहीं पता कि गैंगस्टर यार, मैं बीटा क्यों बता रहा है मेरे को। लेकिन पुकी डॉन तब तक ही फनी लगता है तुम्हें, एंटरटेनिंग लगता है ट्रेंड, जब तक तुम उस पर्सन के बैकग्राउंड को न जानो। जिस पर्सन के ऊपर 2 केसेस, एक 76 साल की औरत को मारने के लिए, तुम समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा बंदा जो पूरे टाइम ऐसे गुंडे मवालियों के साथ घिरा रहता है, जिसके पास असली गन रहती है, जो पुलिसों के चक्कर निकालता रहता है। इवन रियल न्यूज चैनल पे इसके बारे में आता है कि जिस लड़की का इसने किया, जिसने इसके ऊपर केस लगाया, उसने पता नहीं क्यों एकदम से सीधे कोर्ट जाके इस बंदे की बेल मांगी। अब तुम लोग ही सोचो कि कैसे हम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे क्रिमिनल को एक इन्फ्लुएंसर बना देते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, पहले मैं तुम्हें इसका ट्रेंड दिखाता हूँ। ओ कुनाली भाई एक घर के इकलौते मर्द आए हैं भैया। सौरव भाई केस वेस नहीं भैया, लीगल धमकी नहीं भाई, मुझे नहीं भाई, बड़े भाई। तो छोटे बच्चे से लेके बुड्ढों तक ये ट्रेंड, मैं इसी ट्रेंड की बात कर रहा था। इतना बेहद, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ इतना बकवास लगता है ये, इतना जो गालियों के लेवल में सबसे ऊपर का दर्जा होगा ना, वो दे दो इसे बस। जब भी मेरे आंखों के सामने वाली वीडियो आती है ना, मेरा मन करता है कि वो वाली दे दो। लेकिन मैं भी वीडियो बोल नहीं सकता, क्योंकि अपन डीमन स्लेयर चल रहा है और नई ऑडियंस भी जुड़ी है, तो थैंक यू सो मच तुम्हारा। लेकिन अब क्या बोल सकता हूँ यार, मेरा जब इंस्टाग्राम का फीड इस तरीके से चल रहा हो, तो इंसान क्या बोलेगा कि यार इंस्टाग्राम डिलीट मार देते हैं, ये सोचेगा ना। तो मेरा मन इस वक्त वही है कि इंस्टाग्राम डिलीट मार दो। अब क्या ही बोलूं, आगे बढ़ते हैं। तो छोटे बच्चे से लेके बुड्ढों तक ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तुझे एक्टिंग करने की जरूरत भी नहीं थी बड़े भाई।
मैं बता रहा हूँ, मतलब अच्छे कंटेंट क्रिएटर से लेके इंस्टाग्राम की लड़कियां सब इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ साक्षात सड़क छाप गुंडे से। अब बात करेंगे थाने जिले के डोंबिवली की, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील्स स्टार सुरेंद्र पाटिल को दुष्कर्म के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले एक महीने से। अब तुम लोग सोचोगे कि पक्का दीप्त ने किसी न्यूज चैनल से ये वीडियो उठाई है। नहीं, ये जो न्यूज का सेगमेंट है ये उस गुंडे ने, सुरेंद्र पाटिल ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा। मतलब कि देखो बड़े भाई, तुम ये गेइश एक्ट करते रहते हो, लेकिन मैं क्रिमिनल हूँ यार। अब मुझे खुद को क्रिमिनल बताने के लिए ये न्यूज जिसके अंदर मेरे ऊपर रेप एलिगेशन लगे खुद ही डालना पड़ रहा है। न्यायिक हिरासत में था, मगर इस मामले ने चौंकाने वाला मोड़ तब लिया जब खुद दुष्कर्म की पीड़िता ने न्यायालय में पेश होकर सुरेंद्र पाटिल को जमानत दिए जाने की सिफारिश की। बेसिकली उसको पावर या पैसों के थ्रू दबा दिया। डोंबिवली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील्स स्टार सुरेंद्र पाटिल को एक मिनट भाई, मैंने साथ किसी और की रील लगा दी और न्यूज प्ले कर दी। एक बार वापस सुनेंगे स्टार्टिंग में जो हमारी मोहतरमा है न्यूज रिपोर्टर, वो क्या कहना चाहती है। एक मिनट। डोंबिवली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील्स स्टार सुरेंद्र सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील स्टार ओके भाइयों, अब से सुरेंद्र पाटिल पुकी डॉन नहीं है, अब से वो है रील स्टार। तो अब अगर तुम्हें अपने गली नुक्कड़ पे कोई आदमी, कोई क्रिमिनल मिले जिसने पास्ट में किसी लड़की को छेड़ा हो, बलात्कार, कौन है वो? रील स्टार। पुकी डॉन का ट्रेंड तो भैया इंस्टाग्राम पे चल रहा है, लेकिन ट्विटर पे चल रहा है सीएसके वर्सेस एमआई का कोल्ड वॉर, जहाँ पे मीम से लेके मिसाइल तक सब चल रहा है भैया। देखो मैं तो भैया आरसीबी वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार जीत जाए, लेकिन गेम का मजा तब नहीं आता जब तुम देखते हो, जब तुम उसका पार्ट बन जाते हो। क्या स्कोर होगा नेक्स्ट ओवर में, किस टीम का मोमेंटम है, सही सोचो और लगाओ प्रेडिक्शन। मैं एक जगह पे ट्राई कर रहा हूँ जहाँ स्पॉन्सर, देखो हर कोई स्पॉन्सर मानने के अपने मतलब, देखो हर कोई मैं तुम्हारे को सच बता रहा हूँ, आजकल दुनिया यही चल रही है कि आईपीएल एक गेम है, एक एंटरटेनमेंट का गेम है और एक अंतरराष्ट्रीय गेम है, ठीक है। और तुम्हारे को पता ही है कि किस लेवल पे है वो, और उसको देखे देख कुछ नई जनरेशन भी बिगड़ रही है, और पुरानी जनरेशन तो चलो बात ही अलग है, लेकिन नई जनरेशन भी बिगड़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि वो स्किल्स का मामला है, ये सब चीजें है एक तरीके से सट्टा ही, सबको पता है कि हाँ वो सट्टा ही है, लेकिन लोग मानना नहीं चाहते, ठीक है, और लोग समझना भी नहीं चाहते। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप मत घुसो ऐसी चीजों में, आप अपने माँ बाप का पैसा ऐसी चीजों में मत लगाना जब आपको पता ना हो किसी चीज के बारे में और ना ही कुछ हो, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब उनको रिएक्शन भी खत्म करना है। कमेंट में सुरेंद्र पाटिल को गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले एक महीने से न्यायिक हिरासत में था, मगर इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब लिया जब खुद पीड़िता ने न्यायालय में पेश होकर सुरेंद्र पाटिल को जमानत दिए जाने की सिफारिश की। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे सुरेंद्र पाटिल को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति गरुड़ ने सुरेंद्र पाटिल को अगेन ये न्यूज भाई ने खुद के इंस्टाग्राम पेज पर डाल दी। गेज ना भाई, क्रिमिनली कहते बड़े भाई, अब फॉलो करो, अब देखो रियल क्रिमिनल क्या होता है। देखो भाई, अब मैं नाचूंगा, तुम रील बनाओ, माँ बाप ने पैसे दिए हैं पढ़ने लिखने के लिए, सोशल मीडिया पे क्या करने आते हो, लेकिन क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करो, फुल मौज। ऐसे कोई केस होता है तो भैया मोर्चा उठा दे, हैशटैग लगा दे बड़े भाई, और इस ट्रेंड पे सारी फेमिनिस्ट, सारे यूट्यूबर, सारे माँ की क्रिमिनल ग्लोरीफाई। मैं सही बता रहा हूँ बड़े भाई, वो तो सही हो गया कि सीज फायर हो गया, वरना ये न्यूज वाले भैया ये बोल देते कि पुकी डॉन ने कराची के ऊपर अपना मिसाइल गिराया और हम जीत गए। किसी सज्जन पुरुष ने सही कही थी कि भैया हमें वॉर में न्यूक से ज्यादा न्यूज से खतरा है। पुकी डॉन जब फेमस हो रहा है तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमारे इंडिया में विक्टिम इतनी सेफ है जितने पाकिस्तान में हिंदूस और कश्मीर में पुकी डॉन के ऊपर इलीगल। मैं बस तुम्हारे को एक चीज छोटी सी बताना चाहता हूँ। देखो न्यूज मीडिया तुम्हारे को पता है किस तरीके से न्यूज चलाती है, ठीक है। अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं, वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी है, और क्यों कर दिया उसका रीजन भी बाद में बताऊंगा, अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। अगर दीदी भाई की कोई और वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ, देखो बहुत सी चीजें चल रही हैं, ठीक है, और जितना भी सोशल मीडिया, जितना भी बड़ा सोशल मीडिया है, जितने भी बड़े या जितना भी बड़ा जो कुछ भी है ये मीडिया वगैरह जो भी है, ठीक है, मैं बस इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि तुम सबको अच्छे से पता है कि किस तरीके से कैसे न्यूज दबाई जाती है और किस तरीके से न्यूज बढ़ाई जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए रियल न्यूज़ों की, एकदम रियल वाली की, ठीक है, जो कि हत्या होती है, जो कि हत्याकांड हो जाते हैं, बलात्कार का कांड हो जाते हैं, ये सब चीजें होते हैं, इन पे सरकार इतना ध्यान देती ही नहीं है। मैं तुम्हारे को सच बात बता दूं, ठीक है, कहीं पे भी ऐसे केस हो जाते हैं, वो पता लगता है हमारे को 4 दिन बाद कि हाँ भाई ऐसा भी कोई केस हुआ है,
लेकिन अगर बात की जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, तो वो 1 घंटे के अंदर तुम्हारे को पता लग जाएगा कि इस वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ ये हुआ है, ठीक है। क्योंकि आजकल दिखावे की दुनिया भाई, और अगर तुम उस पर भरोसा नहीं करते हो तो तुम सबसे बड़े वो हो। और दूसरी चीज ये कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना तो लोग तुम्हारे को ही समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ो, मूव ऑन दैट, आगे लेट्स गो। पुकी डॉन के ऊपर इलीगल वेपन रखने के भी आरोप लगे हैं। मतलब ये बहुत सीरियस क्राइम्स है, और तुम सोशल मीडिया पे देखोगे तो उसकी रील्स में दिख रहा है ये भैया गन है, पीछे पुलिस वाले। भाई पुलिस आपके पास पैसा है, मजे करो। मजे की बात, जब इसके ऊपर ट्रेंड बना रहे हैं तो लोग प्लास्टिक की कंघी, ड्रायर, वाइब्रेटर कुछ भी जेब में रख रहे हैं और वीडियो में हम जहर भी है और शहद भी, स्वाद आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ये बता रहे हैं कि जो स्लो है ना, इतना ही स्लो और इतना ही वाहियात है हमारा जुडिशरी सिस्टम। कितने ही क्राइम कर लिए हो आपने, लेकिन सुरेंद्र भैया बटका तो बटका ही हो, चाहे पर्वत पे हो। सुरेंद्र भाऊ के एक वायरल डांस की वजह से उनकी जो क्रिमिनल वाली इमेज थी वो व्हाइट वॉश हो गई, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि ये काम तो बॉलीवुड का था ना, मतलब अब रील्स पे भी होगा यार। बड़े भाई कसम से ये वाली रील देख के मुझे कुछ तो याद आ रहा है, मतलब हरकतें देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो अपलोड मिल जाएगी। मैंने सुना दादा ने नया बॉडीगार्ड रख लिया। वो क्या? कहाँ पर है? वो क्या? ये बॉडीगार्ड है? तुम देख रहे हो भाई कितना ट्राई हार्ड कर रहे हैं सुरेंद्र भाऊ। फिर जो एरे गेरे छपरी लौंडे नाली वाले गुंडे अब रीले बना रहे हैं। मतलब सोचो, जो पहले के गुंडे होते थे वो करते थे कि हाँ भाई क्या करना, मानना, चलो मारे मैं इनकी। बड़े भाई को हाथ कैसे लगा दिया। आजकल के गुंडे बैठे हुए हैं दारू पार्टी करने, फुल एकदम बियर पड़ी हुई, किसी ने इतनी सी पी और खाना भी खत्म नहीं हुआ और भाई रील बना ले। सुरेंद्र भाऊ ने नया बॉडीगार्ड। अब बॉडीगार्ड क्या करेगा बता भाई, बॉडीगार्ड अपने कपड़े बॉडी दिखा, सुरेंद्र भाऊ बॉडी देख ले। मेरा तो लगता किया है तू वैसे मसल देख देख मजाक से हटके सुरेंद्र भाऊ इतनी सैलरी दे दे जितने पाकिस्तान में PSL में वेस्ट इंडीज वालों को खेलने के पैसे ना मिले। पर कोई कमेंट सेक्शन में कह रहा है कि सुरेंद्र भाऊ पैसे नहीं देते, बॉडीगार्ड को उनकी देते। हम सिकंदर है और सिकंदर बहुत कम लोगों का फोन उठाता है, चल बोल। पुलिस का भी नहीं उठाते हैं। तो वैसे सुरेंद्र भाई 6-7 बॉडीगार्ड लेके घूमते। शर्म की बात थी कि 6-7 बॉडीगार्ड की जरूरत उन लड़कियों की थी जिनके साथ सुरेंद्र दादा ने। एक जमाना हुआ करता था जब कॉलेज के या किसी इवेंट्स फेमस सेलिब्स को बुलाया जाता था। पहले लोग शादियों में बड़ी बड़ी पार्टियों में, अभी भी होता है कि ऐसे एक्टर्स को बुला लेते थे, फिर कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने लग गए। आजकल क्रिमिनल्स को बुलाया जाता। देखो मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता कि एज अ क्रिमिनल को शादी पार्टी में बुलाया जा रहा है। देखो मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं ऐसा कुछ गलत बोलने वाला। तुम्हारा सीधी बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा डरता हूँ या मतलब कुछ ऐसा सीन है, लेकिन मैं तुम्हारा सीधी बात बताता हूँ। अगर वो उसकी फैमिली निकली, अगर मैंने कुछ बोल दिया, अगर वो उसकी फैमिली निकली तो ये सीधा टारगेट मेरे पे आ जाएगा, कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज कि मेरे को एक ट्रेंड गंदा लगता है जो बंदों ने बनाया है, उसकी इमेज जैसी भी हो, चाहे वो क्रिमिनल वाली हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो उस तरीके का बंदा हो, ठीक है, उसकी इमेज जैसी भी हो। लेकिन मेरा एज अ पॉइंट है कि मैं अगर उस ऐसा ट्रेंड चल रहा है, इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे चल रहा है, इतने बड़े सोशल मीडिया पे चल रहा है उसका ट्रेंड, और वो भी इस तरीके से, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं है, तो उसके बारे में जानने का मेरा एक वो तो बनेगा ना कि पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या हो सकता है बंदा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और मैं एज अ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं खुद अपने भाइयों को बताता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन का एक तुम पॉइंट समझ लो, ठीक है, और एक मोटिव मान लो कि हम ऐसा करते हैं, हम लोगों को एक्सपोज करते हैं, वो भी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। और बात रही भाई की, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर वीडियो में आगे चल रहे हैं कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन बंदा है क्या नहीं है, ठीक है, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये कि ये पुकी डॉन जो भी है कंटेंट चल रहा है, तो भाई छोड़ दो, ये मीठे लगते हो तुम इसमें, और शर्म करो थोड़ी सी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पैसा वैसा खर्च कर रखा है और तुम मतलब क्या ही बना रहे हो भाई तुम।
एक गन रख के यहाँ पे ऐसे मेरे मन में कोई गाली है ना वो समझ लो तुम, ठीक है। मेरे मन में कोई गंदी सी गाली है ना तो वो समझ लेना वो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। उस बंदे को नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, मेरे लिए वो बंदा ना ही ना के बराबर है, मैं जानते ही नहीं उसे। लेकिन मैं तुम सबको बोल रहा हूँ जो भी ये ट्रेंड बना रहे हैं ना, ये भी जितना भी ये बनाया है, जितना भी खिचड़ी पकाई है तुम सबने, उसको बोल रहा हूँ मैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज ये कि आगे बढ़ने से पहले दूसरी चीज ये कि एक मेन मोटिव समझना कि जितने भी आजकल के केसेस चल रहे हैं कम से कम उन पे भी ध्यान दे लो, ठीक है। जितने भी केसेस चल रहे हैं उन पे भी ध्यान दो। अगर ट्रेंड में किसी चीज को लाते हो ना तुम, तो सोच समझ के लाया करो। बाकी आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र भाई मंदिर से ज्यादा जेल जाते हैं, लेकिन इनकी इंस्टाग्राम रील पे आजकल तुम्हें दिखेगा कि सुरेंद्र भाई मंदिर जाते हैं और फिर बोलते हैं जय श्री महाकाल। कितना इजी है ना आजकल के गुंडों के लिए, बस भगवान का नाम ऐड कर दो मंदिर के सामने जाके एक पोज दे दो बस। और जब हम बात मंदिर की कर रहे हैं तो अब मैं हमारे दूसरे नमूने को रोस्ट करना चाहूंगा जिनका नाम है महाकाल की सेना। मजे की बात कि जहां पे मैं रहता हूँ उज्जैन, ये सेना भी यहीं पे बनी, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये तो उज्जैन का दीप भाई तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बता दूं भाई, मैं उज्जैन इतना घूम लिया, इनकी रीलें देख ली, नहीं है ये उज्जैन के, ये आसपास कहीं गाँव में छुप के वीडियो बनाए। अगर तू ये वीडियो देख रहा है, ये कट करके इसको भेज देना, तेरा एड्रेस भेज मेरे को। फिर ये आजकल जो तू पुलिस वाली रीलें बनाता कहीं चाइनीज की लाइट लेके आ गए, ब्लू लाइट। हाँ सर मैं तेरे को मिलवाता हूँ यहाँ पे शर्मा जी से एसपी, फिर पता चलेगी कि असली पुलिस लाइट की और तेरी ये जो रिंग लाइट है ब्लू लाइट उसमें फर्क क्या होता है। फिर तेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल सेफ्टी क्या होती है। और तुम्हें लग रहा है कि भाई तू दीप इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी तो तेने इसको रोस्ट भी नहीं करा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो पहला रीजन उज्जैन पॉपुलर क्यों है, महाकाल की नगरी की वजह से, हमारे ज्योतिर्लिंग की वजह से। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, मुंबई दिल्ली छोड़ फॉरेन से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बड़े भाई ने मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाह रहा हूँ। देखो तुम सबको पता है कि मेरे को उज्जैन से कितना प्यार है। मैं चाहता हूँ मैं उज्जैन एक बार घूम के आऊँ, ठीक है। केदारनाथ, उज्जैन और 2-3 जगह हो रहे हैं, मधमेश्वर, मैं नाम अभी बता नहीं सकता मैं क्लियर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं घूम के आऊँ। और एक मंत्र भी है मेरे को महादेव का, वो जो याद रहता है हमेशा, ठीक है। और मैं उसकी करता हूँ मंत्र हमेशा, ऐसे रेगुलर टाइम में भी बोल देता हूँ। लेकिन अगर कुछ अधर्मी लोग, मैं ऐसे एक को नहीं बोल रहा, अपने आप को मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मां सब्जी खाने के बाद, वो तो चलो उनका मोटिव है, वो जो मर्जी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना धर्मी बताते हो ना, तो आपसे बड़ा नीच इंसान कोई हो नहीं सकता। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें करने के बाद भी, इतनी सारी ये सब चीजें करने के बाद भी अपने आप को महाकाल का भक्त बताते हो, तो आपसे बड़ा नीच इंसान कोई हो नहीं सकता। और बस मेरा बस इतना ही कहना है कि भाई जो भी महाकाल के भक्त हैं उनको बस इतना ही कहूंगा कि आपको तहे दिल से मेरा प्रणाम है, ठीक है। और मेरी तरफ से क्षमा है कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो। लेकिन और जिनको एक चीज पता होगा, एक मंत्र का जाप करता हूँ, ठीक है, हमारी वीडियो थोड़ी अच्छी हो जाए। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेश्वर सर्वाय महादेवाय नमो नमः। जिनको इस मंत्र का मतलब पता हो ना, तो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को तो पता है और मैं बताऊंगा नहीं अभी, खैर ठीक है, क्योंकि कोई रीजन है इसका। मैं बाद में किसी में बता दूंगा तुम्हारे को, ऐसा कोई जब टॉपिक छिड़ेगा तब बता दूंगा। लेकिन मेरा मन यही था कि भाई मैं उज्जैन जाऊं, लेकिन इस तरीके से जब ये चीजें चल रही है ना भाई कि हम महाकाल के भक्त हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, भाई सुधर जाओ। तुम्हारे को आखिरी चीज बोल रहा हूँ, सुधर जाओ। क्योंकि ऐसी चीजें करने पे ऊपर भी जाने के बाद तुम्हारे को जवाब देने पड़ेंगे, तो सुधर जाओ यार, ऐसे चीजें मत करो। महाभारत पढ़ लो, पता लग जाएगा क्या सीन है क्या सीन है। महाकाल के नाम पे बेकार सी सेना, मतलब आधे लोगों को पता है ये लगेगा महाकाल की सेना से कि आरएसएस, शिवसेना, ऐसा कुछ वो संगठन नहीं। रील के गैंगस्टर भाई, हम मदद करते हैं लड़कियों। भाई चूतियों, तुम अपना रील अकाउंट डिलीट कर लोगे तो बहुत मदद हो जाएगी सोसाइटी की। अब मैं तुम्हें इनका कंटेंट दिखाऊंगा और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। हेलो, जय श्री महाकाल मत बोल भाई, जय श्री महाकाल। लेकिन ये बता, तूने फोन इतने दिन से ऑफ क्यों कर रखा था? बड़ा भैया मिलियन में फॉलोवर हो गए, एक माइक खरीद लो। हाथ जोड़ रहा हूं मैं। हमारी ऑडियंस को तो आदत है क्वालिटी कंटेंट देखने की, तुम्हारी सड़ी सी रील की वजह से मेरी इतनी बढ़िया वीडियो की वाइब मत। बड़े भाई लास्ट टाइम बता रही हूँ, गेल
दे। गलती वलती नहीं हो गई है, तूने ये बता उसको रोका तो रोका कैसे? वो मेरे पास आके बताने लगा भाई आपके परिवार से हूँ और उसने मुझे रोक लिया। तेरी बड़े भाइयों तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये गिदड़ भप कहते हैं कॉल पे। कभी कभी ये अपनी पलटन के साथ निकल भी जाते हैं, बाइक पे निकल जाते हैं। बड़े भाई इनको कॉल आता है लखनऊ इलाहाबाद से ये उज्जैन से बाइक पे बैठ के रातों रात इलाहाबाद निकल जाए, वो भी 1 मिनट की रील में। समझ रहे हो तुम? इतना टाइम, इतना पेट्रोल, इतना पैसा, उज्जैन से लखनऊ चले जाए आदमी भरवा भरवा के, वो भी नो लौंडे। लेकिन इन चूतियों पे एक माइक का पैसा नहीं है। भैया ये बताइए, महाकाल सेना आजकल काफी चर्चे में है, तो इसमें जुड़ने का क्या प्रोसेस है? भाई महाकाल की सेना एक समाज कल्याण के लिए ग्रुप बनाया गया है। और बड़े भाइयों समाज के कल्याण में तो फुद्दू हूँ। समाज का ये कुत्तों को पानी डाले है गर्मी में, पक्षियों को दाने डाले हैं, ये लड़कियों को जाके चुन्नी उड़ाए है, ये समाज का काम करे है। मैं ही फुद्दू हूँ बड़े भाई। अब बताओ कैसे ज्वाइन करना? मैंने आज तक महाकाल की सेना को ना बस बड़े बड़े वादे करते हुए देखा है, लेकिन काम करते हुए नहीं देखा, जस्ट लाइक पाकिस्तान। और जितना तेजी से इन लोगों का ग्रुप बढ़े जा रहा है, मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, उज्जैन में कि कुत्ते पकड़ने की गाड़ी नहीं आ रही क्या? इसमें आप लोग की पूरी सहायता की जाती है। अच्छी प्रकार की हेल्प रहेगी तो हम लोग करेंगे। और महाकाली सेना में जुड़ने के लिए आप आईडी फॉलो करके कमेंट में 5 बार जय श्री महाकाल लिख दे। 5 बार लिख दे महाकाल का नाम, उसके बाद मेरे को इस चीज से बहुत दिक्कत है भाई, मैं तुम्हारा सच बता रहा हूँ। मेरा ना मत्था खराब होता है, ये जितने भी रील पे ये सब चलते हैं ना, रुको भाई 1 मिनट, ये जरा देखो ये मंदिर किस तरीके से हो रखा है, ये चीजें किस तरीके से हो रखी है, कमेंट कर दो। तुम्हारे कमेंट करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई कितने नीच इंसान हो तुम। अपनी वीडियो की रीच बढ़ाने के चक्कर में, अपने चैनल का वेरीफाई करवाने के चक्कर में तुम लोगों के धर्म के साथ खेलते हो। अभी तुम्हें शर्म नहीं आती क्या भाई? थोड़ा तो मतलब चलो नहीं आती, वो तो बात की बात है, नहीं आती तुम्हें शर्म, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो। इस वीडियो पे 5000 कमेंट हो जाने चाहिए, इस पे ये वो, तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। भाई शर्म नहीं आती क्या थोड़ी सी भी? जिसको करना होगा दिल से कर देगा, लाइक करना होगा कर देगा, नहीं करने होगा नहीं करेगा ना भाई। अब तुम बोलोगे कि कुछ नचनिया लड़की आती है उन पे तो तुम कर देते हो। भाई क्या ही बोलूं मैं तुम्हारे। एक रीजन की वजह से वो लड़की भी कर रही है, रीजन की वजह से तुम भी कर रहे हो, ठीक है? फर्क है इंसान के नजरिए में और देखने में, समझो इस बात को, ठीक है? बस मैं से ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, और समझ जाओ मेरी बात को। बस आगे बढ़ते हैं। 5 बार लिख दे महाकाल का नाम, उसके बाद हम कुछ नहीं करें। मैंने लिखा 5 बार। आपकी क्या फट गई क्या मेरे से? अरे मुझे ही ज्वाइन नहीं करा यार। तुम बताओ भाई, जितने भी लौंडे इंदौर उज्जैन से देखते हैं, तुम्हारे भाई को छोड़ के कोई ढंग का इन्फ्लुएंसर है इधर? मुझे ही नहीं बनाया। मेरे को तो कायदे से को फाउंडर होना चाहिए था इस सेना का। नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। रुको भाई, मैं बताता हूँ इज्जत कैसे लेते हैं। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ फाउंडर से। किंग ऑफ उज्जैन की गैंग में हो रहा है एडमिशन। फॉलो करके कमेंट में अपना नाम और एड्रेस तो बताओ। बड़े भाई अब बात नहीं मानोगे, इस रील पे 600-700 कमेंट है, और कई तो रीलों पे इनके लाखों कमेंट है। लोगों को अब स्कूल में, कॉलेज में, आईटी में एडमिशन नहीं लेने का। बड़े भाई किंग ऑफ महाकाल की सेना में एडमिशन हो जाए। ये जो तुम्हारा भी चल रहा है, ये कौन से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, तो कुछ भी बना, इससे बढ़िया जॉब है ये महाकाल की सेना। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है चुत्तड़ होने का। मजाक से हटके बड़े भाई, जब हो सड़क ना बहुत मारा। बेटा महाकाल परिवार है, आप हमसे बचकर कहां तक जाओगे, और जहां भी जाओगे आप महाकाल परिवार ही पाओगे, समझे? समझ गए भाई? अब क्योंकि भाइयों को इंस्टाग्राम पे व्यूज के बदले कई सारे ब्रांड मिल गए, तो अब लेटेस्ट कंटेंट देख लेता हूँ कि ठीक है तुम मदद तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कंटेंट इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। भाई पुलिस आ रही है। बड़ा भाई पुलिस आ गई, अब मजाक नहीं रहा बड़े भाई। और शुभम भाई की नहीं फटती है पुलिस से। मैं आता भाई दही और दूध गल लेके जाऊंगा, पुलिस वाले आ जाते हैं तो मेरी फट जाती है, लेकिन भाई ये बकचोदी कर रहे होते हैं तो भी इनकी नहीं फट रही होती है। चलो ठीक है। अरे तो तुम मिश्रा पास है ना? हाँ सर, मैं भी मुका हुआ सर। अच्छा भाई, पुलिस वाला, हर पुलिस वाला जानता भाई आपको उज्जैन में। शुभम चलो एक बार मिश्रा जी के ऑफिस में आके आते हैं, एक बार एसपी के ऑफिस में। तुम्हें बताता हूँ, मैंने मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने उसको मैसेज भी भेजा था। पहले मैंने बकचोदी भी काटी थी 5 बार, हाँ लिखा, इसने रिप्लाई नहीं दिया। देखो मैसेज भी भेजा था। और ये अगर वीडियो पहुंच जाएगी तेरे तक तो मेरा इंस्टाग्राम एक्सेप्ट कर लो, और अपना एड्रेस जो हो बड़े बढ़ाता वो डाल देंगे। हम इस गांव में रहते हैं, उज्जैन से इतना किलोमीटर, तो हम आ जाएंगे आपके पास। फिर देखते हैं कि कितना समाज सेवा हो पा रही है और कितनी निडर है। तुम लोग ग्रुप चलाते हो, क्या करते हो ग्रुप में तुम लोग? ऐसी तैसी में गई वीडियो भाई, मेरे को नहीं देखना। मैं बोर हो गया, मजाक से हटके मेरा दिमाग खराब हो गया है।
एक तो पहले मेरा वो रील के चक्कर में दिमाग खराब हुआ था, अब प्लस ये जब देख के मेरा दिमाग खराब, मेरा सच में दिमाग खराब हो गया भाई। मजाक छट के इनको ना धेले की अकल नहीं है, इनको जितने भी बाबा बन जाते हैं इनको धेले की अकल नहीं है, ठीक है। एक मंत्र पूछ लो इनसे, इनको कद्दू कोई मंत्र के बारे में नहीं पता। अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा होगा तो जो मैंने वीडियो में मंत्र बोला था ना, दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। अगर तेरे को उस मंत्र का मतलब पता हो ना तो कमेंट में बताइए, ठीक है। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृते सर्व सर्वाय महादेवाय नमो नमः। अगर इस मंत्र का मतलब पता है ना, इस मंत्र का मतलब पता है तो मेरे को कमेंट में बता दियो, ठीक है। और बाकी तुम सब समझदार हो यार, क्या बोलूं इन सब के बारे में मैं, तुम मतलब क्या ही बोलूं। इतने इससे ज्यादा नीच गिरा हुआ इंसान कोई हो नहीं सकता जो भगवान का सहारा लेके 5,000 कमेंट करो, 10,000 कमेंट करो, ये करो वो करो, कद्दू लहसन करो। अरे भाई इस ग्रुप में ऐड हो, उस ग्रुप में ऐड हो। अरे नीच हरकत मत दिखाओ इतनी भाई कि सोशल मीडिया से गाली मिलने लगे, हर कोई आप पे रोस्ट मारने लगे। इतनी भी नीच हरकत मत करो, समझ में आ रही है आपको। और वो पुकी डोन से मेरे को इतना कोई मतलब नहीं है, बस इस बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई सुधर जाओ। आप ग्रुप बनाने के चक्कर में, लोगों को चूतिया बनाने के चक्कर में मत लगे रहो, सुधर जाओ, अच्छा काम करो, धर्म का काम करो, अच्छी चीजें करो, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, लाइक कमेंट शेयर मार देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।